बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम नया मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट 119 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का जो पेपर हुआ था लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिस एजुकेशन डिपार्टमेंट 2023। एक अच्छी सीट थी। ठीक है, तो ये अब देखें इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो इसमें ज़्यादातर उन्होंने एजुकेशन के कंसेप्ट पिक किए हुए हैं। इसमें कंप्यूटर का भी होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय। अब साइकोलॉजी की थ्योरीज भी काफ़ी हैं जिसमें आप लोग जानते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, ये भी आपकी है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए इन चारों के बारे में कि इनकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं। मैं आपको जस्ट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में बताता हूँ। ये कार्ल रॉबर्ट्स हैं 1902 से 1987। is considered one of the founder of humanistic psychology. In 1950s, Roger and Abraham Maslow, ठीक है, developed the field of humanistic therapy. Roger is known for his person-centered psychotherapy, which emphasized conscious experience over the psychoanalytic approach. He also developed the concept of unconditional positive regard and the theory of self-concept, which is based on three aspects of person's personality that Rogers believed establish their psychological need. तो आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको देख लीजिएगा। ठीक है कि ये रॉबर और मैस्लो, अब्राहम मैस्लो इसका फुल नेम था। द रियल नेम ऑफ गामा पहलवान का जो रियल नेम था गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था। तो नेम तो आपको पता क्या होगा। तो ये गामा पहलवान क्या है, ये गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट। देख रहे हैं यहाँ पे इसका नाम लिखा है। कॉमनली नोन बाय द टाइटल रुस्तम हिंद। इनका टाइटल क्या है, रुस्तम हिंद। एंड बाय द रिंग नेम द ग्रेट गामा was a पहलवानी wrestler and strongman in British India and later Pakistan में। In the early 20th century, he was an undefeated wrestling champion of British era। तो ये इंडिया में पैदा हुए थे अमृतसर में 1878, बड़े पुराने हैं। और ये 1960 लाहौर में फौत हुए हैं। राइट। हाइट इनकी जो है, ठीक है, ये बीटर लिखी हुई है। वेट 113 kg था। स्पाउस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नेम इनका फुल याद रख लें। ठीक है, उस वक्त देसी घी का कमाल होता था। ठीक है, अच्छा। चाइल्ड इज़ नो मोर इकोसेंट्रिक इन विच स्टेज ऑफ पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये जिनको एजुकेशन की समझ है ना वही इसको समझ सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत जल्द हम ये पेडागोगी और एजुकेशन का एक सब्जेक्ट भी लॉन्च करने लगे हैं। आप जानते हैं कि जितनी भी टीचिंग जॉब्स आती हैं या फेडरल की, उसमें इसका काफ़ी पोर्शन होता है, या 20% आता है या 80% आता है। तो इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से आपको 100% इसकी तैयारी मिलेगी। विच टीचिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये डेमोनेस्ट्रेशन बेहतर है। मैं आपको बताता हूँ ये। तो ये डेमोनेस्ट्रेशन जो मेथड है, इसमें जो टीचर होता है वो खुद आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके बता देते हैं कि कैसे आपने करना है। अगर यहाँ पे देखें तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन में आ रहा है। दैट इन्वॉल्व विजुअल ऑब्जर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टास्क। आपको एक दफ़ा काम करके दिखाया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप भी ऐसा ही करें। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वेयर कंसेप्ट्स आर बेस्ट अंडरस्टूड through visual demonstration. For example, a teacher might perform an experiment or demonstrate how to use software in class. अगर आपके पास ऑप्शन दोनों आए ऑप्शन ए और बी, तो वो भी हो सकता है। इसने लिखा है कि ऑब्जर्वेशन जो है ना, बोथ
ऑब्जर्वेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर मेथड्स यूज्ड इन साइंस सब्जेक्ट्स। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते। अ फंडामेंटल मेथड ऑफ स्टडीइंग नेचर एंड साइंस। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व वाचिंग अ फिनोमिना एंड रिकॉर्डिंग डिटेल। आप उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और डिटेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। साइंटिस्ट यूज देयर सेंसेस are tools like microscope and cameras to make observations. These observations are then used to collect data, construct hypotheses and later theories बन जाती हैं। Fifth है dash focus was on the scientific study of observable behavior that could be objectively measured and verified। तो ये जैसा कि अक्सर क्वेश्चंस के अंदर ही आपको आंसर मिल जाता है, तो ये ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो ये बिहेवियरिज्म के हवाले से बात कर अभी हमने देखा है। A child can think logically about objects and events. This is the characteristics given by Piaget of stage। ये concrete operational में बताया गया है। Which type of chart is best for categorical data? कैटेगरीज जिसमें बताई हुई होती हैं, तो उसके लिए वर्टिकल बार चार्ट बताया जाता है, ठीक है। ये वर्टिकल कॉलम वाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस? तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ नल हाइपोथेसिस को हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या होती है? ये समेटिव होती है, ठीक है। और जो स्टार्ट में होती हैं वो फॉर्मेटिव होती हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ये आदम स्मिथ ने इसको डिफाइन किया था, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन की बुक भी लिखी थी, 1776 में आई थी। एजुकेशन वाज एन ऑप्टिकल सब्जेक्ट फॉर वाज इंक्लूडेड इन मैट्रिक एंड इंटर इन विच एजुकेशन पॉलिसी? तो ये 72 की पॉलिसी में लगाया गया था। ये हम एजुकेशन जब पढ़ाएंगे आपको पॉलिसीज़ भी बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? तो माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, प्रिंटर जो है ये आउटपुट है। अगर इन तीनों में से कोई भी ना होता और आपको कंफर्म होता कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो आप नन ऑफ दिस कर देते। हु इज़ कॉल्ड पायनियर ऑफ आइडियलिज्म? आइडियलिज्म का जो पायनियर है वो प्लेटो थे। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर शुगर? तो ये आपने याद रख लेना है, C12, ठीक है, H22O H11। द ग्राफ यूज टू शो डाटा ऑन नॉमिनल स्केल, क्या होता है ये? पाई चार्ट बता रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल इज वर्किंग इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल, इट इज़ कॉल्ड, तो जॉब रिप्लेसमेंट आती है, ठीक है। जब एक बंदा मौजूद ना हो उसकी जगह पर आप कहते हैं ना कि हमें रिप्लेसमेंट दे दें, तो ये रिप्लेसमेंट है। जबकि जॉब एनरोलमेंट, जॉब ये एक किस्म की जॉब एनरोलमेंट ही है। जॉब एनरिचमेंट अलग होती है, वो परमानेंट आपकी प्रमोशन होती है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड टू कंपेयर मीन ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स, तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इसमें स्टैट का पोर्शन भी आया हुआ है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न्ड विद लेसन्स। डैश अप्रोच टू काउंसलिंग आल्सो नोन एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो ये एडलरियन थ्योरी की जो अप्रोच है टू काउंसलिंग इज आल्सो नोन एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान का ये 2019 में तो 58% है। अभी हम देखते हैं क्या। अच्छा, यहाँ पर इस गूगल का एक वेब पेज है, इसमें जो लेटेस्ट है आप देख सकते हैं कि 2022 का 0%, 0%। तो ये पाकिस्तान लिटरेसी रेट फॉर 2019 का जो था वो 58% था, ठीक है। तो 2020 का जो था वो 58% ही है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट जो है वो कांस्टेंट ही है अभी। बट यहाँ पर एक और पेज है, मैं आपके सामने शो करता हूँ। लिटरेसी, पाकिस्तान लिटरेसी रेट फॉर 2020, वही बात आ गई, ठीक है। 58% ही आप रख लें। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं
लाया हूँ। इन 2019 पाकिस्तान लिटरेसी रेट वाज 58%। उसमें जो है वो ऑलमोस्ट 70% देख लें मेल हैं, ठीक है, एंड 46.49% ऑफ वुमेन। इसका मतलब ये ना समझिएगा कि ये दोनों का सम ऑफ 100 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मेल की जो पॉपुलेशन 100 है, आउट ऑफ 100 69.25 लिटरेट हैं। लिटरेट की डेफिनेशन वो ये है कि जो भी बंदा अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है। खुद अंदाज़ा लगा लें कि अभी कितना ज़्यादा काम होने वाला है। 30% लोगों को नहीं आता एंड 46% फीमेल की तो बहुत ज़्यादा रेशो जो है वो कम है। According to Economic Survey of Pakistan 20 and 21, literacy rate increased to 61% in 19 से 20 with a 1 percent point increase for both men and women। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू अरब न्यूज़ पीके ऑफिशियल फिगर पुट लिटरेसी जो है 59% ही है। ठीक है, अगर 19 से 20 का पूछ लिया है तो 61% है, अगर जस्ट 19 से पूछते हैं तो आपने 58% ही बता देना है। असेसमेंट वेयर कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अदर स्टूडेंट, जब एक ऐसी असेसमेंट जिसमें आप एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये नॉर्म रेफर टेस्टिंग कहलाती है। आप इसको एक्सप्लोर करें। इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट दैट कंपेयर अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ अ प्री डिटरमिन्ड पीर ग्रुप। द रिजल्ट ऑफ अ नॉर्म refer test can be considered subjective because the test taker is compared to other people. Assessment conducted during learning process to improve student performance ये formative learning होती है। Knowledge acquired through culture, skills, tradition इस बार in which philosophy तो essentialism में आता है कि आप अपने elder से क्या क्या सीखते हैं। What is the function of E4 की in the spreadsheet, तो ये repeat करती है last action जो आपने किया होता है। Teacher is feeling difficulty in class in bringing in real life object and he wants to overcome it। ठीक है, ही विल यूज़ क्या है, मॉडल रिसर्च दोनों को यूज़ करेगा। ये एजुकेशन का पेपर है, परेशान नहीं होना। इसमें आई थिंक उसका कोई 40% है। विच इज़ द ईजीएस्ट स्टेप इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो ये रिमेम्बरिंग है। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स, ये प्रोग्रेसिविज्म की थ्योरी है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इज़ अ बुक रिटन बाय जॉन डेवी। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वरना ये लेक्चर 2 घंटे का हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरी एजुकेशन पढ़ाई जानी है, मेन मेन कंसेप्ट हैं। विच सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यूड दैट स्कूल इज़ अ मिनिएचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी rather than individual, तो ये जॉन डेवी कहते हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ माइक्रो टीचिंग साइकिल का जो है वो 36 मिनट है। थिंक पेयर, थिंक सोचें, पेयर, शेयर एंड जिग्सा आर एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, जैसा कि टीचर जो है वो क्लास में आपको स्टूडेंट्स को बिठा के पढ़ाता है। मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट कुरिकुलम, कुरिकुलम क्या होता है कि जो आपको पढ़ाया जाना है, जो आपका निसाब होता है। मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट कुरिकुलम क्या होता है, कुरिकुलम इवेल्युएशन होती है। खिलाफत मूवमेंट जो है वाज एंडेड बाय, गांधी ने इसको ख़त्म की थी। कब की थी? खिलाफत मूवमेंट जो थी टर्की के ये टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे थे, तो उस वक़्त ये स्टार्ट हुई थी बरे-सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में। द खिलाफत मूवमेंट वाज़ अ पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडियन मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1919 से 22 तक। Movement purpose was to pressurize the British government to preserve the authority of Ottoman Sultan, जो खिलाफत उस्मानिया थी, as Caliph of Islam after World War One। The movement lost its relevance when Mustafa Kamal Pasha dethroned the Khalifa, जब उसने खुद खिलाफत को ख़त्म कर दी थी, तो महमद जो थी द Turkish Sultan and decided Turkey एक secular republic in 1922। The movement जो थी finally collapsed when Ataturk abolished the caliphate, खिलाफत को ख़त्म किया था। तो ये मोहम्मद अली जो और मौलाना शौकत अली जो
जोहर बरदरान जो थे ये इसके लीडर थे, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल ख़ान भी इसके थे, ठीक है। तो इसको एंड जो किया था वो गांधी ने किया था। तो उसने कहा था कि अब ये पुरअमन नहीं रही, अब इसमें जो है मामलात होना शुरू हो गए हैं, लड़ाई झगड़े। एटीट्यूड, बिलीफ, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर बेस्ट स्टडीड इन सर्वे। लोगों का आप एटीट्यूड देखते हैं, बिलीफ देखते हैं कि इवन कि काफ़ी सर्वे आप करोगे तो आपको काफ़ी लोगों के अलग-अलग बिलीफ ना मिलेंगे। ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ द चिल्ड्रन फॉर होम स्कूल अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या होती है? ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ द चिल्ड्रन फॉर होम स्कूल अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूलों की क्या ज़िम्मेदारी होती है? आपको करिकुलम्स, ठीक है, वो करवाते हैं। फिर आपके पास है नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो साउथ अफ्रीका का था। एजुकेशन इम्पार्टेड इन अ सीरीज ऑफ लेसन और क्लास मीटिंग, उसको कोर्स कहा जाता है, जैसा कि हम भी आपको लेसन में कवर कराते हैं। कॉपिंग आर्ट वर्क फॉल्स अंडर विच लर्निंग डोमेन? तो ये साइकोमोटर डोमेन में आता है, ये भी हम देखेंगे। एक्टिव लर्निंग मेथड क्या है आपका? डिबेट करें आप एक दूसरे के साथ। द एस इन अपॉस्ट्रॉफी इज यूज्ड विद नाउन टू शो, किस चीज़ के लिए? ये पोजेसिवनेस, आसान हो जाए। नेक्स्ट है एच टी टी पी। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, एच टी टी पी सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। वो एच टी एम एल का मेरे मुंह से निकल गया। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सैम्पल स्टैटिस्टिक्स टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। ये स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है, ठीक है। आप जानते हैं पॉपुलेशन जो है वो कुल टोटल आबादी होता है, जो हमारे पास डाटा है, और सैम्पल उसमें से जो हम पिक करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर हम बात करें कि हमें स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने एमए किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है, तो हम देखेंगे कहाँ से चाहिए? पंजाब से। तो पंजाब के तमाम स्टूडेंट जो हैं वो हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है। जबकि जो सैंपल की बात करें तो सैंपल में हम देखेंगे कि हमने कहाँ-कहाँ से डाटा पिक करना है, ठीक है। हम कहते हैं जी हर डिवीजन से हम 10-10 स्टूडेंट्स पिक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, किस मेथड में पैसिव है? लेक्चर मेथड में पैसिव होते हैं। पैसिव इस हवाले से होते हैं कि जस्ट वो सुन रहे होते हैं, ठीक है। आजकल तो काफ़ी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस का भी। अ समरी मेयर्स दैट अ समरी मेयर दैट इज़ कंप्यूटेड टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ओनली अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये स्टैटिस्टिक ही है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये किसने दी थी? ये पाइजेट ने दी थी। दीन इलाही जो था ये बादशाह अकबर जो थे उन्होंने ईजाद किया था। पोर्टफोलियो जो है एक कलेक्शन होती है इन्वेस्टमेंट की। हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? तो ये ए जी चावला। गुडनेस डील्स विद डैश एस्पेक्ट ऑफ फिलासफी एंड जियोलॉजी। द रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर डिडक्टिव, और पार्टिकुलर तो जनरल जो है वो इंडक्टिव होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अ सर्टेन क्वालिटी वैल्यू कंपेयरिंग द आउटकम, तमाम के तमाम। कॉस्मोलॉजी जो है ये क्या स्टडी है? एक यूनिवर्स की स्टडी है, ठीक है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क, क्या होता है? प्रोग्राम्स की डेफिनेशन है। Socrates method is known as question answer method, right? इफेक्टिव लेसन प्लान जो है ये कब यूज़ होता है? आपका सोशल साइंस में यूज़ होता है। enables lecture to understand science using scientific method is termed as neutralism, ठीक है। Which art for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? तो इंडियन कौंसल एक्ट जो था ना 1861, उसके थ्रू जो फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो उस वक्त की बात है। अगर मुस्लिम्स की बात हो तो इंडियन कौंसल एक्ट में मुस्लिम्स को हिस्सा मिला था। थ्योरी डेवलप्ड डिडक्टिवली अंडर विच रिसर्च प्रोग्राम? तो ये पॉजिटिविज्म के थ्रू। Intelligence is the possession of an individual who have the right to exercise, तो ये जॉन डेवी है।
सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर रिसर्च पर्पस वो क्या है, सैम्पलिंग होती है। द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन डाटा सेट को क्या होता है, मीन, मीडियन, मॉड। मॉड होता है, ठीक है। मॉड जो है मोस्ट रिपीटेड होता है, मीडियन जो है एवरेज होता है, और मीन जो है एवरेज होता है, सम ऑफ एक्स ओवर एन। हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाते हैं ये कॉलेज में। तो मीडियन जो है वो आपका मिडल वैल्यू होती है। A test is said to be dash if it measures the future professional interest or skill of individual to aptitude test. Employees are lazy according to which theory X के तहत जो है lazy है, जबकि theory Y के तहत active होते हैं। MB stands for megabyte। कोविड-19 वेरिएंट जो है ये किस सिटी, वुहान। जी, तो कोविड जो है ये चाइना की एक सिटी है वुहान, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। 68 a type of learning in which association of stimuli rarely illustrate a particular response with another stimuli that illustrate a response to a classical condition की बात कर रहा हूँ। 69 में आता है the college employees other than faculty assisting the activities of institution, तो वो स्टाफ ही कहलाता है। नेक्स्ट है लेसन स्टार्ट्स फ्रॉम। तो लेसन जो है वो आपका प्रीवियस नॉलेज, आपको क्योंकि इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं ना कुछ लर्न करना चाह रहे होते हैं। टू स्टार्ट कुरिकुलम वन शुड मेक श्योर दैट कुरिकुलम शुड बी रेलिवेंट विद ऑब्जेक्टिव, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उससे रेलिवेंट हो। ये ना हो कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो और आपका जो कुरिकुलम है वो डिफरेंट हो। To determine objective of education, which one is considered as basic source to ये philosophy। 73 at dash the leave granted shall not be debited to the leave account, तो ये क्वारंटाइन लीव की बात की जा रही है, ठीक है। रिसर्च कंडक्टेड इन विच टाइप ऑफ मेथड, तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल में की जाती है। यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। एंटोनिम ऑफ फेरल थीम, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम स्ट्रेटजीज एंड ऑनलाइन लर्निंग टेक्निक्स टुगेदर, ये क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग है, ये हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन की चैप्टर्स में। लास्ट कैलिफ जो थे ऑटमन एम्पायर के, तो ये अब्दुल माजिद थे खान टू, ठीक है। While writing a text book, the writer should be aware of the content, से पता हो सोसाइटी से जिसके लिए लिख रहा है लर्नर। वेल इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये इंटरजंक्शन, ये राइट हमने रैन एंड मार्टिन कोर्स में कवर किया है। तो इंटरजंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि दीज आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन या कि रिएक्शन इन अ सेंटेंस, that they add emotion and exclamatory emphasis, making your communication more expressive and conversational. For example, wow, that's incredible. तो यहाँ पे क्या है, एक सरप्राइज या एडमायर पेश कर रहा है। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरीज हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्री स्टोर द कंसर्न्ड इंफॉर्मेशन बाय डाटा मैनेजमेंट। द टर्म स्पाइरल करिकुलम वाज गिवन बाय जेरोम बर्नर ने दिया था, ठीक है। 84 है आपके पास, अ टेस्ट टेकन अगेन फ्रॉम द स्टूडेंट्स आफ्टर लिटिल टाइम गिव्स द सेम रिजल्ट्स इज रिलायबल, ठीक है। अगर वो सेम रिजल्ट देता है तो रिलायबल है। माई फादर डिडंट लाइक द म्यूजिक एज मी, ठीक है। द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर इस्लामिक एजुकेशन फाउंडेशन जो है ये आपके सबसे पहले कुरान है, फिर सुन्ना है, ठीक है, बाद में ये आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ कुरिकुलम, तो क्रिटिकल भी हो सकता है, क्रिएटिव और कंजर्वेटिव भी हो सकता है। अ फील्ड ऑफ स्टडी कंडक्टेड to collect data from different groups of population at the same time, तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है डिफरेंट पीपल से। 89 है विच इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकल कंट्रोल इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट टू वैलिडिटी, तो ये रैंडमाइजेशन है। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी।
to test the ability of individual about his own emotions and other personality to judge and take decision to emotional intelligence कहलाता है। Every system of education जो है is based on ideology of nation। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू डेवी चिल्ड्रन चाइल्ड जो है वो क्या आता है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होता है इन अ प्रोसेस quantity or condition that the control alters to initiate change in the value of the regulated condition the independent variable जो ले रहा है। The main purpose of the supervision of teaching should be advancement of pupil welfare, students and welfare। Curriculum is supposed to be organized। स्कूल जो है इसको ऑर्गेनाइज करे, अचीव अपने ऑब्जेक्टिव करे। स्कूल इज अ माइक्रो सिस्टम ऑफ सोसाइटी। ठीक है, द प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंट फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हेड टूवर्ड्स अदर पार्टीज ऑफ बॉडी। तो ये ठीक है, इस प्रिंसिपल को रेफर करें। जुमला मुकम्मल करें, जिसके साथ रब उसके साथ सब। ठीक है, उर्दू के पहले नावल निगार जो थे वो डिप्टी नज़ीर अहमद थे। बाकी इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की जो सीट्स थी, ये 30 पोस्ट आई थी और इसमें मास्टर डिग्री या बीएस होना चाहिए इन एजुकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। 80% इसका क्वालिफिकेशन रिलेटेड था और 20% आपका जीके से रिलेटेड था। तो ये पेपर हमने देख लिया है। इस तरीके से हम इंशाल्लाह आप क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है एजुकेशन की तैयारी स्टार्ट करवाने लगे हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।